क्राइम टाइम में जो खबर मैं आपको बताने जा रहा हूं वो आपको हैरान कर देगी, सोचने पर मजबूर हो जाएंगे आप, क्योंकि मामला उत्तर प्रदेश के नोएडा का है, जहां एक लाश पुलिस को मिलती है, लेकिन उस लाश का सर और हाथों की हथेलियां गायब थी और वो लाश नग्न अवस्था में थी। पुलिस भी हत्यारे की उस बेरहमी को देखकर हैरान हो जाती है कि कैसे बेरहमी से इस महिला की हत्या की गई थी। पुलिस के सामने हत्यारों को पकड़ने के साथ साथ इस शव की शिनाख्त करना भी एक बड़ी चुनौती थी। पुलिस जांच पड़ताल में जुटती है, तभी पुलिस की नजर उस महिला के पैरों पर पहुंचती है, जिसके पैर में बिछिया थी, और वो बिछिया इस पूरे हत्याकांड के खुलासे की एक कड़ी बन जाती है। कैसे पुलिस इस पूरे मर्डर मिस्ट्री को सुलझाती है, कैसे इस हत्या की गुत्थी को सुलझाया जाता है, इस रिपोर्ट में देख लीजिए। सिर और हाथ कटी लाश का रहस्य। किसने किए लाश के टुकड़े टुकड़े? किसकी है लाश? कौन है कातिल? तारीख 6 नवंबर। नोएडा का सेक्टर 82। शहर अपनी रफ्तार में दौड़ रहा था। लोग घरों से निकलकर दफ्तरों की ओर जा रही थी। तभी एक नाले में कुछ अजीब दिखाई देता है। नाले में जैसे किसी की लाश पड़ी हो। तत्काल पुलिस को सूचना दी जाती है, और जब पुलिस लाश को देखती है तो होश उड़ जाते हैं। किसी महिला की लाश नग्न हालत में थी। सिर गायब था, हाथों की हथेलियां काट दी गई थी, सिर्फ धड़ का कुछ हिस्सा ही नाले में पड़ा था। पुलिस हैरान थी, क्योंकि यह कत्ल बड़ी ही बेरहमी से किया गया था। लेकिन अब लाश की शिनाख्त करना पुलिस के लिए चुनौती बन चुका था। ना तो शरीर पर कपड़े थे, ना पहचान के लिए सिर था, और ना ही फिंगरप्रिंट के लिए हथेलियां। बस पैर की उंगलियों में बिछिया थी, जो बता रहे थे कि महिला शादीशुदा है। और पुलिस के हाथ बस एक क्लू था, और इसी बिछिया के सहारे पुलिस उस आधी अधूरी लाश की शिनाख्त करने में जुट गई। हत्यारा कौन है? किसने इस बेरहमी से हत्या की? कत्ल कहां हुआ? क्या कहीं और हत्या कर लाश को यहां फेंका गया? लाश का सिर और हाथ कहां हैं? ये तमाम सवाल अनसुलझी गुत्थी बन चुके थे। लेकिन ये गुत्थी उसी सूरत में सुलझ सकती थी जब लाश की शिनाख्त हो। थाना 39 क्षेत्र में एक महिला की बॉडी मिली थी, जिसको ट्रैक करने के लिए 5000 कैमरों को चेक किया गया, और उसके बाद 1100 गाड़ियों को ट्रैक किया गया। इसी में 44 वाहनों को जीरोइंग किया गया था। इसके अलावा भी 40 टीमें बनाई गई थी, जो कई स्थानों पर जा करके मिसिंग कंप्लेंट्स को चेक किया गया। जवाब हो सकता था। सीसीटीवी में एक बस नाले के पास से गुजरती हुई दिखाई देती है। और जब यह बस दिखाई दी तो पुलिस एक पल के लिए ठहर गई,
क्योंकि 1100 वाहनों में यही इकलौती बस थी, यानी यहाँ बस का कोई रूट नहीं था। फिर शक इस बात से भी बढ़ा कि रात के करीब 8 बजे थे और जब बस यहाँ से गुजरी तो ड्राइवर ने लाइट बंद कर ली थी। सिर्फ डिपर के सहारे बस को वहां से निकाला, जो संदेह को और बढ़ा रहा था। तो क्या इस लाश का इस बस से कोई कनेक्शन था? कहीं बस से लाकर ही तो लाश को यहां नहीं फेंका गया था? सवाल उठने लगा था और इसी के जवाब की तलाश में पुलिस कड़ी से कड़ी जोड़ते बस ड्राइवर के घर बरौला तक पहुंच गई, जहां कुछ ऐसा मिला कि पुलिस की तफ्तीश आसान हो गई। पुलिस को बस का ड्राइवर मोनू सोलंकी तो नहीं मिला, लेकिन घर में कुछ बच्चे जरूर मिले। और जब बच्चों को लाश के पैरों में मिले बिछिया की तस्वीर दिखाई तो पता चला कि ये लाश प्रीति यादव नाम की महिला की है। बच्चों ने बिछिया को पहचान लिया और बताया कि ये उनकी मां के हैं, जो 5 नवंबर से लापता है और बच्चे ड्राइवर मोनू सोलंकी के घर पर ठहरे हुए हैं। इसी क्रम में जब हम लोग की टीमें चेकिंग में लगी हुई थी तो ये पाया गया कि ये एक संदिग्ध गाड़ी जो बस थी वो लाइट बंद करके उस स्थान से जा रही है। उसको ट्रैक करना शुरू किया गया तो पाया गया कि वो बरौला क्षेत्र की रहने वाला एक ड्राइवर मोनू सिंह चलाता है। उसके घर पे जाकर के आइडेंटिफिकेशन के लिए जो हम लोगों ने बॉडी में एक बिछुआ पहने हुए था उसको दिखाया तो उनके बच्चों ने पहचान किया कि हाँ, एक महिला है जो 4-5 दिनों से मिसिंग है और वो बिछुआ पहने हुए भी हो सकती है। पुलिस को एक जवाब मिल चुका था कि लाश किसकी है, लेकिन सवाल रह रहकर पुलिस के जहन में रह रहकर उठ रहा था कि आखिर महिला के बच्चे ड्राइवर के घर क्यों मिले। आखिर ड्राइवर और महिला के बीच क्या रिश्ता है? क्या उस दिन नाले के पास से ड्राइवर का बस लेकर गुजरना क्या इत्तेफाक था, या इस हत्याकांड के पीछे जो कड़ियां हैं वे आपस में जुड़ रही हैं? की गर्दन काट देता है। जहां से इसका अनैतिक संबंध बन गया था मोनू का उस महिला से, और उसके बाद वो महिला को प्रताड़ित करना शुरू कर दी थी कि मुझे पैसे भी चाहिए वरना तुम्हारे परिवार को अनैतिक कार्यों में लगा दूंगी। इसी क्रम में ये बहुत ही प्रताड़ित रहता था। और उसके बाद इसने इसको ला करके एक दिन बुलाया, चिन्हित किया कि आज हम इसका काम तमाम कर देंगे, रास्ते से हटा देंगे। उसके बाद उसको बस में बैठा करके ले आया जहां उसने चापट छिपा रखा था। उसी बीच में फिर से इनका बस के अंदर झगड़ा होने लगा खाने को लेकर के। उसी एक झटके में इसने जो छुपा के रखा था चापड़, उसी से इसका महिला का गला काट दिया। लाश की शिनाख्त, हत्यारे की पहचान और हत्या का कारण सब कुछ पुलिस के सामने था, लेकिन अभी भी कई सवाल थे जो पुलिस को परेशान कर रहे थे। सवाल था कि लाश का बाकी हिस्सा कहां है। क्या मोनू प्रीति से इतनी नफरत करता था कि लाश को कई टुकड़ों में काटा, या फिर ये उसने किसी प्लानिंग के तहत किया था?
और जो कहानी सामने आई वो किसी पेशेवर मुजरिम की तरह थी। पुलिस भी हैरान थी कि एक सामान्य बस ड्राइवर इतनी खतरनाक साजिश कैसे रच सकता है। मोनू के मुताबिक उसने सबूत मिटाने के लिए सब कुछ किया था। प्रीति की हत्या करने के बाद सबसे पहले उसने लाश के कपड़े उतारे और फिर गर्दन और हथेलियों को काट कर अलग कर दिया। पहचान न हो इसके लिए अलग अलग जगहों को चुना। लाश को नाले में फेंका तो सिर और हथेलियों को बस में ही रखकर गाजियाबाद ले गया। और यहाँ भी सिर और गर्दन को ऐसे ही नहीं फेंका, बल्कि शरीर के उन हिस्सों को कई बार बस के नीचे कुचला ताकि कोई भी निशान बाकी न रहे। महिला का गला काटने के बाद उसने लगातार वार किया और जो आइडेंटिफिकेशन के लिए सर, हाथ और कपड़े जो भी थे उसने उतार लिया और बॉडी को वहीं डंप करके ये चला गया। इसने जो सिद्धार्थ विहार गाजियाबाद में पड़ता है वहां ले जाकर के सर को कुचला कई बार और वहां पे फेंक दिया। इसकी निशानदेही पे वो सारे सामान, हाथ और सर के जो मलबे हैं वो प्राप्त किए गए, कपड़े प्राप्त किए गए। उसको फोरेंसिक टीम से चेक कराया गया जिसमें ह्यूमन ब्लड पाया गया है। इसको गिरफ्तारी की गई है और अन्य विधिक कार्रवाई की जा रही है। प्रीति यादव की आधी अधूरी लाश ने पूरे शहर को हिलाकर रख दिया था, लेकिन पैर की उंगलियों में चमकती वो साधारण सी बिछिया ही आखिरकार उसकी शिनाख्त की चाबी बनी। और यही बिछिया पुलिस को उस शख्स तक ले गई जिसके साथ प्रीति का अवैध रिश्ता था। ये थी नोएडा सेक्टर 82 के उस नाले में मिली सिर कटी, हाथ कटी लाश की पूरी कहानी, जिसमें किसी को कुछ हासिल नहीं हुआ। मिला तो सिर्फ इतना कि महिला को दर्दनाक मौत मिली, आशिक को ताउम्र की कैद और दोनों के बच्चों को अनाथों की तरह जिंदगी। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज।